हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को डे 13 के व्लॉग में। आज की स्टडी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मैं आज क्लास 5 ले रही हूँ। इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल कैसे हुआ और क्यों हुआ। देन उसके बाद कांग्रेस के सेशन होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। बाद में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में लोग डिवाइड हो जाते हैं, वो हम पढ़ते हैं। फिर उनके बाद हमने किसने क्या न्यूज़पेपर निकाले, और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, इनके बारे में पढ़ते हैं। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई थी, होम रूल लीग का के बारे में पढ़ते हैं। कोमागाटा मारू इंसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं। देन लखनऊ सेशन भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं। कुछ राइटिंग्स थी अलग अलग पर्सन की, जैसे कि न्यू इंडिया एंड कॉमन व्हील, ये एनी बेसेंट की थी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। देन उसके बाद मैंने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, और आज सैटरडे है तो मैंने मॉक भी लगाया है, सीजीएल का मॉक एंड रेलवे का मॉक। कैलकुलेशन करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया जीएस में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्वेश्चंस की। तो अभी मैं मेडिएवल पीरियड के क्वेश्चंस कर रही हूँ। मेडिएवल हिस्ट्री से जो भी मेंस में क्वेश्चंस आए थे, मतलब कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जितने भी थे, वही सारे प्रैक्टिस कर रही थी। ये मेंस का बैच है जो मैंने सिलेक्शन वे ऐप से लिया था, ₹1 का बैच था। मैंने सोचा कि ले लेते हैं, कुछ प्रैक्टिस ही हो जाएगी। बट मेंस से पहले ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा कि अब प्रैक्टिस कर लेती हूँ। 9:30 से बायोलॉजी की क्लास थी, वही ले रही हूँ। और आज सर पढ़ा रहे हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। फिर मेरिस्टेमेटिक को भी हम डिवाइड करते हैं 3 में, लेटरल, इंटरकैलरी और एपिकल। फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप में डिवाइड होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल भी 3 में डिवाइड होता है, कॉलेनकाइमा और पैरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स वाला फोयम एंड जायम। इतना था, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। और बस यही था आज के प्लांट टिश्यू के चैप्टर में। और एक बात कहनी थी कि मैंने जब सेक्शन कंट्रोलर का वीडियो बनाकर अपलोड किया था ना, तो बहुत लोगों ने बोला कि चश्मा जिसको लगता है उसका नहीं होगा। तो ठीक है, मेरा ना हो चश्मे की वजह से, बट मैंने पेपर दिया है अपनी एबिलिटी चेक करने के लिए कि क्या मैं प्री क्वालिफाई कर पाऊँगी या नहीं। पेपर तो बहुत ईज़ी आया था, पर क्या पता मैं प्री भी क्वालिफाई ना कर पाऊँ। ठीक है, चश्मा की वजह से मैं हट जाऊँगी, बट ये है कि मैंने कोई ना कोई पेपर देके अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर ली है। और एक और बात कि मेरे वाले एग्ज़ाम में एसआईसीआई का एक क्वेश्चन आया था, सब बोल रहे थे नहीं है, सिलेबस में नहीं आता है। ठीक है, आप वाले में नहीं आया होगा, बट मेरे वाले में एक क्वेश्चन आया था जिसमें अमाउंट दिया हुआ था और सिंपल में प्रिंसिपल निकालना था। और इसके अलावा जो मैं टेक्स्ट बुक में मॉक लगाई थी सेक्शन कंट्रोलर का, उसमें भी एसआईसीआई के क्वेश्चंस थे। बायो की क्लास लेने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया मैथ्स, और मैथ्स में आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 3D मेंसुरेशन। 3D मेंसुरेशन की क्लास में मैंने 2 क्लास कंप्लीट किया है। पहली क्लास में सिर्फ बेसिक बता रहे थे, फॉर्मूला समझा रहे थे, एंड देन दूसरी क्लास में हमने क्यूब से शुरू किया है, और क्यूब के कुछ 20-25 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिए हैं। देन उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट किया, और आज मैं मॉक लगा रही हूँ एसएससी सीजीएल का। सिमिलर पेपर थे जो 2025 के, उसके क्वेश्चंस लगा रही हूँ। एंड देन उसके अलावा फिर मैं रेलवे की भी स्टार्ट किया है आज से, क्योंकि डेट आ गई है, मार्च में पेपर है। मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया है, और आज उसमें भी पहला टेस्ट लगा रही हूँ। वैसे मैंने उसको पहले भी अटेम्प्ट किया था उस टेस्ट को, बट मैं आज दोबारा उसको अटेम्प्ट करूँगी। लास्ट टाइम मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी उस मॉक टेस्ट में, बट इस बार मैंने जब मॉक दिया ना, तो वो क्वालिफाई हो गया, मतलब कि अच्छे नंबर आए थे। बहुत अच्छे नहीं, अच्छे नंबर आए थे। सीजीएल के मॉक में 133.5 आए थे, और मैंने इसके चैप्टर वाइज मार्क्स भी शेयर किए हैं। जीएस में, रीजनिंग में 45 है, और मैथ्स में 41 है, और दोनों में कम है। फिर उसके अलावा रेलवे में 69.04 मार्क्स थे। देन उसके बाद आज से ही मैंने करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर दिया है। जनवरी का जितना भी करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट करना है। आज 1 घंटे का वीडियो था, लगभग 1 घंटा 10-15 मिनट का, तो मैंने आज आधा
कंप्लीट किया है और आधा कल करूँगी। कल संडे है तो कल भी मॉक लगाना है और रिवीजन बस करना है, ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ूंगी। करंट अफेयर्स मैंने अभी से इसलिए स्टार्ट किया है कि जब पेपर टाइम आता है ना तो करंट अफेयर्स पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, नई चीज़ें रहती हैं, छोटे छोटे फुल फॉर्म यानी कि वर्ड रहते हैं जिनके फुल फॉर्म भी याद करने रहते हैं, सो याद नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही कर लेती हूँ। देन उसके बाद फिर मैथ्स के क्वेश्चंस आज किए हैं और आज मैंने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं उसके 2025 के। एंड देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग, और रीजनिंग में आज मैं रैंकिंग चैप्टर का लास्ट क्लास कर रही हूँ। एंड देन इसके बाद रैंकिंग चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगी, और पीयूष सर की ही नोट्स है मेरे पास, मतलब कि प्रैक्टिस की क्वेश्चंस हैं, वहीं से मैं प्रैक्टिस करूँगी। फिर रात में मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश, और इंग्लिश में वॉइस चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। और बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं सीजीएल मेंस के और सीडीएस के, जो क्वेश्चंस थे पेपर में आए हुए थे जो 2022 में, वो सारे हमने कंप्लीट किए हैं और बहुत इजी लग रहे थे। एक दो ऐसे थे जो न्यू थे, लेट वाले जो नहीं बनते हैं ज़्यादातर, वही बस ऐसे थे, और उसके अलावा सब इजी थे और सबके सब बन गए थे। और ये सब करते करते रात के 2 बज गए थे, तो फिर मैंने इसको बंद किया। और देन सवेरे स्टार्ट किया मैंने मैथ्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस की। शीट 5 करनी थी नंबर सिस्टम की, तो आज मैंने आधा कंप्लीट किया है शीट 5 में, क्योंकि इसमें परमिट थ्योरम किया है और रिमाइंडर थ्योरम किया है। यूलर थ्योरम थोड़ा सा हार्ड है, तो उसको कल से करूँगी अच्छे से पढ़कर। आज मैंने सिर्फ आधा ही कंप्लीट किया है। सो मैथ्स की प्रैक्टिस के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया OWS, और 100 OWS मैंने रिवाइज किए। सो इतना ही आज मैंने कंप्लीट किया है, और शेड्यूल मैंने कंप्लीट कर लिया है सभी। बस 2 टॉपिक थे जिसको मैंने सुबह कंप्लीट कर लिया, और आज संडे है और आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। और साथ में डे 14 का भी शेड्यूल मैंने लगा दिया है, बस रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाने, एनालिसिस करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू।